मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक बड़ा अपडेट सामने आया। ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया है। 2 हफ्ते का ये सीज फायर। अब इसका सीधा सीधा मकसद है तनाव को कम करना और बातचीत के लिए एक मौका तैयार करना। लेकिन देखिए, सवाल भी है, क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर आने वाले एक बड़े संघर्ष से पहले का ये पॉज है। देखिए, इस सीज फायर की शर्तें भी हैं। मसलन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा और अमेरिका और उसके सहयोगी हमले रुकेंगे। देखिए, अगर अमेरिका का नजरिया समझा जाए तो अमेरिका चाहता है कि पहले लड़ाई रुके और फिर बातचीत हो, और उधर ईरान चाहता है स्थायी शांति, परमानेंट पीस हो, भविष्य में उस पर हमले ना हो इसकी गारंटी दी जाए, और जो भी इस जंग के दौरान उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चिंता बढ़ाने वाली है। इजराइल में अब भी सायरन बज रहे हैं। हमले का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सीमा पर स्थिति अब भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है, यानी कागज पर सीज फायर, लेकिन जमीन पर अब भी खतरा बरकरार है। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त जो हालात है वो बेहद तनावपूर्ण कहे जा रहे हैं, और इस बीच ये जो बड़ी खबर 2 हफ्ते का युद्ध विराम। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का अगला पड़ाव क्या होगा। 10 अप्रैल से पाकिस्तान में अहम बैठक होने जा रही है, जहां दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर स्थायी समाधान पर चर्चा करेंगे। यानी जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव जो ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखा गया है, इजराइल के सामने रखा गया है, उस पर बातचीत होगी। और पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, और अगर ये सफल होता है तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि, समझिए, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है वो मजबूत हो सकती है। और इसका सीधा असर अब भारत पर क्या पड़ेगा। भारत के लिए ये कूटनीतिक चुनौती बन जाएगी और खुद को एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर साबित करने का मौका भी। वैश्विक राजनीति पर इस सीज फायर का असर क्या पड़ेगा, और जो पड़ना भी शुरू हो गया है। तेल की कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, कई देशों की रणनीति बदल सकती है। फिलहाल देखिए, ये सीज फायर एक उम्मीद जरूर है, लेकिन असली परीक्षा भी है। क्या ये बातचीत शांति में बदलेगी या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। ये सब कुछ 10 अप्रैल के बाद से शुरू होगा, और अब से 2 हफ्ते यानी 14 दिन हमारे सामने हैं, और देखना होगा कि इन 14 दिनों में ये बातचीत कहां तक पहुंचती है। सवाल बहुत सारे हैं। इजराइल अब तक बहुत क्लियरली बहुत कुछ नहीं कह रहा है इस सीज फायर को लेकर, लेकिन बावजूद उसके खबर ये आ रही है कि वहां पर हमले चल रहे हैं, ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि जो खाड़ी देश जो लगातार यूएस और इजराइल का इस जंग में साथ देते रहे, वहां पर सायरन्स बज रहे हैं। अभी भी जो है अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इधर पाकिस्तान का एक मीडिएटर के रूप में, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएटर से प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनना, अपने आप को कूटनीतिक तरीके से जो है मजबूत साबित करने की जो ये होड़ पाकिस्तान कर रहा है, आखिर क्या होगा। ये उसके लिए चुनौती भी बन सकता है, ये भी मत भूलिएगा। अगर ये बातचीत की मेज पर ये जो दोनों देश बैठ रहे हैं, अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो उसकी भद भी पिटेगी, ये भी उसको ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल नजर 10 अप्रैल से होने जा रही इस्लामाबाद की बैठक पर है।